और रीना कहने को दोनों सहेलियां थीं, लेकिन उनका एक दूसरे से प्यार बिल्कुल बहनों जैसा था। दोनों एक दूसरे से एक पल भी अलग नहीं रह सकती थी। लेकिन बीना की शादी तय हो जाती है। ऐसे में उन दोनों को यही डर सताता है कि दोनों एक दूसरे से अलग कैसे रह पाएंगी। सुबह के 9 बज रहे थे। बीना अभी तक सो रही थी। तभी रीना उसके घर आती है। नमस्ते आंटी, बीना तैयार हो गई क्या? अभी तक सो रही है। कितनी बार उठा चुकी हूँ लेकिन उसकी नींद नहीं खुल रही है। आज तुझे अकेले ही कॉलेज जाना पड़ेगा। नहीं आंटी, ऐसा कभी हुआ है क्या? आप तो जानती हैं कि मैं बीना के बगैर कहीं नहीं जाती। तो जाके उठा उसे। महारानी आज बिस्तर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। रीना बीना के कमरे में जाती है तो देखती है कि बीना चादर तानकर सो रही है। बीना उठ, कॉलेज नहीं जाना क्या? सुबह के 9 बज गए हैं। तू है कि अभी तक सो रही है? सोने देना यार। आजा तू भी सो ले, छोड़ आज क्लास व्लास। नहीं बीना, हमारे एग्जाम्स नजदीक हैं। क्लास छोड़ेगी तो परीक्षा कैसे देगी? चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा। रीना बीना को उठाती है और थोड़ी देर में बीना तैयार हो जाती है। फिर दोनों सहेलियां एक साथ स्कूटी पर कॉलेज चली जाती हैं। वो स्कूटी रीना की थी, जिस पर बैठकर रोज दोनों सहेलियां कॉलेज जाती। रीना और बीना की दोस्ती फूलों में सुगंध की तरह थी। वे दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती थी। कॉलेज हो या मार्केट, कहीं भी जाना हो तो दोनों एक साथ जाती और खाली समय में एक साथ बैठकर पढ़ाई करती। दोनों की दोस्ती बचपन से चली आ रही थी और समय के साथ साथ जैसे जैसे रीना और बीना बड़ी हुई, उनकी दोस्ती भी और गहरी और अटूट होती चली गई। इसी तरह दिन बीत रहे थे। रीना और बीना की पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब दोनों की शादी की बात चल रही थी। एक दिन बीना रीना के घर मिठाई का डिब्बा लेकर आती है। बीना, तेरे हाथ में ये मिठाई का डिब्बा कैसा? रीना, आज मुझे लड़के वाले देखने आए थे। मेरी शादी पक्की हो गई है। अगले महीने वरुण के साथ मेरी शादी हो जाएगी। बीना के मुंह से उसकी शादी की बात सुनते ही रीना उदास हो जाती है। क्या बात है बीना, तू मेरी शादी से खुश नहीं है क्या? नहीं बीना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी सहेली दुल्हन बने और मैं तुझे अपने हाथों से सजाऊं। फिर तू उदास क्यों हो गई? शादी के बाद तू अपने ससुराल चली जाएगी, फिर मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? हम दोनों कभी एक दूसरे से एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुए। तू ठीक कह रही है रीना, तेरे बिना तो ससुराल में मेरा दिल ही नहीं लगेगा। मुझे हर वक्त तेरी याद आएगी। लेकिन अभी मेरी शादी को 1 महीना है। हम इस 1 महीने में हरदम एक दूसरे के साथ रहेंगे। तू ही मेरी शॉपिंग करवाएगी। अंकल आंटी से कह दे कि आज से तू मेरे घर में मेरे साथ रहेगी जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। ठीक है बीना, मैं अभी अपने कुछ कपड़े लेकर आती हूँ। ठीक है। रीना अपने माता पिता को बताती है कि आज से 1 महीने के लिए वो बीना के घर पर रहेगी। रीना के माता पिता मान जाते हैं। फिर रीना अपने कुछ कपड़े लेकर बीना के घर आ जाती है। अब दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं। दोनों बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद बीना की सगाई वरुण के साथ हो जाती है। वरुण का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम तरुण था। सगाई में तरुण को देखकर बीना ने रीना से कहा, रीना तू चिंता मत कर, मैं और तू अब जिंदगी भर एक साथ रहेंगे। वो कैसे बीना? मैं शादी के बाद अपने देवर तरुण से तेरी शादी की बात करूंगी। क्या? तेरे ससुराल वाले इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरा दिल कहता है कि वो जरूर मान जाएंगे। सगाई में दोनों सहेलियां बहुत खुश थीं। सगाई के बाद दोनों सहेलियां अपने कमरे में जाकर खूब मस्ती करती हैं। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। बीना की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक हादसा हो जाता है। उस दिन बीना के माता पिता शादी की शॉपिंग करने बाजार गए थे। घर में बीना और रीना अकेली थी। तभी बीना ने रीना से कहा, रीना पापा मम्मी को घर आने में काफी देर हो जाएगी, क्यों ना हम खाना बना ले? हाँ बीना, तू ठीक कह रही है। ठीक है, मैं रसोई में जाती हूँ। ठीक है, तू चल, मैं अभी आती हूँ। बीना खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और मन में सोचती है, आज खीर बना लेती हूँ। पापा को खीर बहुत पसंद है। खीर देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर बीना खीर बनाने के लिए एक बड़े से पतीले में दूध उबालने लगती है। थोड़ी देर बाद दूध पूरी तरह से उबल चुका था। बीना अपने हाथों से दूध का पतीला उठाने लगती है, लेकिन पतीला काफी गर्म होने के कारण उसके हाथ से छूट जाता है और सारा गर्म दूध बीना के ऊपर गिर जाता है। बीना जोर से चीखती है। उसकी आवाज सुनकर रीना दौड़कर रसोई में आती है। वो देखती है कि बीना फर्श पर गिरी हुई थी और दर्द से छटपटा रही थी। वो बुरी तरह से जल गई थी। ये सब देखकर रीना फौरन फोन करके एम्बुलेंस को बुलाती है और बीना को अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल पहुंचकर उसने बीना के माता पिता और उसके ससुराल वालों को फोन किया और सारी बात बताई। उधर अस्पताल में पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है। वो काफी जल चुकी है। उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना होगा। अंकल आंटी, बीना के साथ अस्पताल में मैं रहूंगी और बीना की देखभाल करूंगी। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बीना जल्दी ठीक हो जाएगी।
नहीं रीना बेटी, तू क्यों परेशान होती है? तू अपने घर जा, बीना की देखभाल मैं कर लूंगी। नहीं आंटी, मैं बीना को इस हाल में छोड़कर अपने घर नहीं जा सकती। बीना मेरी सहेली नहीं, मेरी बहन है। रीना के बार बार कहने पर बीना के माता पिता मान जाते हैं और रीना अस्पताल में रुककर बीना की देखभाल करने लगती है। बीना के ससुराल वाले भी उससे अस्पताल में मिलने आते हैं। बीना का होने वाला पति वरुण रोज अस्पताल आकर बीना से मिलता और रीना से उसके सारे हेल्थ अपडेट लेता। लगभग 5 दिनों के बाद बीना को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। उसके माता पिता उसे घर ले जाने आते हैं। देखिए, इनकी हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए इन्हें 3 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। बीना के माता पिता उसे घर ले आते हैं। रीना भी उनके साथ थी। अब रीना घर पर रहकर बीना की सेवा करने लगी। वो बीना के खाने पीने से लेकर उसके कपड़े धोने, उसे नहलाने, तैयार करने, सब चीजों का बहुत ख्याल रखती। डॉक्टर की सलाह के कारण बीना की शादी 3 महीने के लिए टल गई थी, लेकिन वरुण बीना से मिलने अक्सर उसके घर आया करता। तब रीना वरुण के स्वागत में कोई कमी नहीं रहने देती और उससे खूब बातें किया करती। वो वरुण के सामने भी बीना की पूरी देखभाल करती, जिसे देखकर वरुण काफी इम्प्रेस हो गया और वो अक्सर रीना की तारीफ करने लगा। एक दिन, बीना के बाबा, मुझे अब रीना का हमारे घर में रहना कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों, क्या बात है संजुला? रीना काफी अच्छी लड़की है, वो हमारी बीना का बहुत ख्याल रखती है। वो तो ठीक है, लेकिन वरुण अक्सर बीना से मिलने आता है और रीना भी उससे खूब बातें करती है। कहीं ऐसा ना हो कि वरुण के माता पिता वरुण की शादी हमारी बेटी से तोड़कर रीना से कर दें। संजुला की ये बात रीना के कानों में पड़ जाती है और वो सोचती है कि एक माँ होने के नाते आंटी जी ठीक ही कह रही हैं। मुझे मेरी सहेली की भलाई के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। रीना दुखी होकर बीना के घर से चली जाती है और अपने घर आ जाती है, लेकिन घर आकर वो बीना को बहुत याद करती है। बीना के बिना उसका कहीं दिल नहीं लगता है। रीना को उदास देखकर उसकी माँ शीतल कहती है, क्या बात है रीना बेटी, जब से तू बीना के घर से आई है बहुत परेशान लग रही है। कुछ नहीं माँ। ठीक है, नहीं बताना तो मत बता, लेकिन कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ठीक समय पर तैयार हो जाना। ठीक है माँ। दूसरे दिन रीना को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। रीना बेमन से किसी तरह से तैयार होकर लड़के वालों के सामने आती है, लेकिन उन्हें देखकर चौंक जाती है। सामने वरुण अपने माता पिता और छोटे भाई तरुण के साथ बैठा था। उन्हें देखकर रीना को धक्का सा लगता है और वो सोचने लगती है कि सच में कहीं ये लोग बीना से रिश्ता तोड़कर वरुण की शादी मेरे साथ तो नहीं करना चाहते, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी सहेली के साथ धोखा नहीं कर सकती। रीना ये सब सोच ही रही थी कि तभी वरुण ने कहा, क्या सोच रही हो रीना? अब कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तभी वरुण की माँ छाया ने कहा, रीना, हमें वरुण ने सब बता दिया है कि तुम बीना से कितना प्यार करती हो और उसकी कितनी देखभाल करती हो। जो लड़की अपनी सहेली से इतना प्यार कर सकती है, वो अपने ससुराल वालों से कितना प्यार करेगी। इसलिए तो हम अपने छोटे बेटे तरुण के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। अब तुम दोनों सहेलियों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में होगी और तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहोगी। हाँ रीना, तरुण मेरा छोटा भाई है जो सगाई में 2 दिनों के लिए अमेरिका से भारत आया था, लेकिन अब वो हमेशा के लिए भारत लौट आया है। उसने अपना नया बिजनेस शुरू किया है। अब वो हमारे साथ यहीं रहेगा। हमें उसके लिए लड़की की तलाश थी। मेरी नजर में तुमसे बेहतर लड़की और कोई नहीं हो सकती। छाया और वरुण की बात सुनकर रीना खुशी के मारे रो पड़ती है। सगाई में उसने तरुण को देखा था, उसे भी तरुण बहुत पसंद आया था। सबसे ज्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी सहेली अब सदा ही उसके साथ रहेगी। बीना के माता पिता भी इस बात से बहुत खुश थे। उन्हें जिस बात का डर था वैसा कुछ नहीं हुआ। 3 महीने के बाद बीना और रीना दोनों सहेलियों की शादी एक ही मंडप में हो जाती है और दोनों सहेलियां एक साथ ससुराल आ जाती हैं। दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। उन दोनों के व्यवहार से उनके ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। ये कहानी है 2 बहुओं की, जो वैसे तो एक ही घर में शादी करके आई थी, लेकिन फिर भी दोनों में काफी अंतर किया जाता था और ये अंतर करती थी उनकी सास शांति। छोटी बहू शालिनी एक बड़े घर से आई थी। खूब सारा दान दहेज तो वो अपने साथ लाई ही थी। इसके अलावा भी तीज त्योहारों पर उसके घर से काफी कुछ आता रहता था। ये देखकर शांति का चेहरा खिल उठता था, लेकिन जब बात बड़ी बहू विभा की आती थी तो शांति की भौहें चढ़ जाती थी। क्यूरी, इस बार भी तेरे मायके से कुछ नहीं आया? माँ जी, वो बाबूजी की तबीयत थोड़ी खराब है तो उनके इलाज में काफी पैसे खर्च हो गए। बात हुई थी मेरे पापा से, वो कह रहे थे कि रहने दे, ये सब बहाने मैं पहले भी कई बार सुन चुकी हूँ। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है?
जाकर खाना बना जल्दी। विभा चेहरा लटकाए रसोई में चली जाती है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, सब कुछ विभा को ही करना होता था। छोटी बहू शालिनी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी और ये सब शांति की मर्जी से ही हो रहा था। माँ जी, ये लीजिए आपके कपड़े, मैंने तय कर दिए। अरे तुमने तकलीफ क्यों की बेटी? विभा वो क्या कर रही है? भाभी दूसरे काम कर रही थी माँ जी। वैसे मैं सोच रही थी कि घर के काम भाभी और मैं आपस में बांट लेते हैं। ना ना बेटी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तुमने शादी के पहले कभी घर के काम किए नहीं हैं, तो यहाँ क्यों करोगी? वैसे भी तुम तो अपने लिए नौकरी ढूंढ रही हो ना? जी माँ जी, लेकिन जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक मुझे भाभी के घर के कामों में मदद करनी चाहिए। आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, तो भाभी सारे काम क्यों करे? तुम इतना मत सोचो बेटी, वो ऐसे ही घर से है, उसे काम करने की आदत है। तुम्हारे आने से पहले भी तो कर ही रही थी। तुम सारा ध्यान अपने लिए नौकरी ढूंढने में लगाओ, वो ज्यादा जरूरी है। घर के कामों की चिंता मत करो तुम। शालिनी भले ही एक अमीर घर से आई थी, लेकिन फिर भी उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो विभा की घर के कामों में मदद करना चाहती थी, लेकिन शांति ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। दरअसल वो चाहती थी कि शालिनी जल्द से जल्द नौकरी कर ले ताकि उसकी तनख्वाह भी घर में आ सके। दूसरी तरफ विभा अब थक चुकी थी। एक तो घर के सारे काम, ऊपर से शांति के ताने, ये सब अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उफ, कितना काम पड़ा है, क्या करूं? शालिनी को मदद के लिए बोल दूं क्या? नहीं, माँ जी को पता चल गया तो आफत कर देंगी। हे भगवान, क्या इंसाफ है ये। मेरे माँ बाप गरीब हैं तो इस घर में नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं है मेरी, और वो महारानी जब से आई है आराम ही फरमा रही है। विभा का पति और शांति का बड़ा बेटा राजेश भी इस मामले में कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि वो भी अपनी माँ से बहस नहीं करना चाहता था। देखो विभा, माँ कैसी है ये तुम भी जानती हो और मैं भी। तो उनसे बात करके तो कुछ नहीं होने वाला, वो कभी नहीं बदलेंगी। मैं बस इतना कर सकता हूं कि अलग किराए पर रहने का इंतजाम कर सकता हूं। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। हम अलग हो गए तो ये घर बिखर जाएगा। विभा अपने घर को तोड़ना नहीं चाहती थी, बस वो इतना चाहती थी कि उसकी सास उसे भी प्यार करे। दरअसल विभा ने अपनी माँ को पैदा होते ही खो दिया था। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन शादी के बाद उसने अपनी सास शांति में अपनी माँ को पाना चाहा। वो पूरी मेहनत से घर के सारे काम करती थी, लेकिन फिर भी शांति को खुश कर पाना उसके बस से बाहर था। वाह भाभी, आज खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। शालिनी, तुम कब सीखोगी ऐसा खाना बनाना? वो क्यों सीखेगी? उसे जरूरत क्या है खाना बनाने की? अरे वो पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की है, बढ़िया जॉब करेगी और पैसे कमाएगी। और वैसे भी ये घर के काम क्या मुश्किल है, इन्हें तो कोई भी कर सकता है। घर के सारे सदस्यों के सामने ये विभा की बेइज्जती थी, जो इस बार वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसे कुछ तो करना ही था। काफी सोचने के बाद उसे एक हल समझ आया। हाँ, यही है वो पर्चा, जिसे चाहे वश में करे। हर मुश्किल होगी आसान, मिलेगा हर समस्या का समाधान। अभी कॉल करें बाबा वशीकरण। ठीक है, फिर सब कुछ तो करके देख ही लिया है, एक बार ये भी करके देख लेती हूँ। विभा को एडवर्टीजमेंट का वो पर्चा घर में आने वाले अखबार के साथ मिला था। विभा को हर हाल में शांति से माँ जैसा प्यार चाहिए था। इसके लिए वो जादू टोने का सहारा लेने को भी तैयार हो गई। वो उस बाबा से मिलने जा पहुंची। तो सास को काबू करना चाहती है? ठीक है, हो जाएगा। ये ले, अपनी सास को खाने में मिलाकर देती रहना। याद रहे, इसका असर सिर्फ 24 घंटों तक ही रहेगा, इसलिए तुझे इसे हर रोज अपनी सास के खाने में मिलाना होगा। विभा गलत रास्ते पर थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था। उसने अगले ही दिन से शांति के खाने में वो विभूति मिलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वाह क्या बात है, गजब का स्वाद है। कहाँ है वो? कौन माँ जी? मेरी बच्ची, मेरी बेटी विभा। बुलाओ उसे, आज उसे मैं इनाम देना चाहती हूँ। हैं माँ, क्या हो गया है आपको? आज तो खिचड़ी बनी है, वो भी मूंग की दाल की। इसमें क्या स्वाद आ रहा है आपको? तू पागल है,
ऐसी खिचड़ी, ऐसा स्वाद, आ हा, मन खुश हो गया मेरा तो। वो बेचारी सारा दिन घर में काम करती रहती है और तुम सब एक बार उसकी तारीफ तक नहीं करते। और तुम ये क्या मेम साहब बन के डाइनिंग टेबल पर सबसे पहले आके बैठ जाती हो? जाओ, जाकर रसोई का काम संभालो और विभा को यहाँ भेजो। आज वो हम सबके साथ बैठकर खाना खाएगी। शांति में आए इस बदलाव को देखकर सबसे ज्यादा शालिनी हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में जाकर काम करने लगी। विभा, आ गई बेटी, आ यहाँ बैठ मेरे पास, दिखा अपने हाथ तो दिखा जरा। शांति फौरन अपने हाथों से सोने की चूड़ियां उतार कर विभा को पहना देती है। माँ जी, ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? क्योंकि ये तेरे हाथों में ज्यादा अच्छी लग रही हैं। बहुत अच्छा खाना बनाए बेटी, लेकिन अब बस, अब तू घर का कोई भी काम नहीं करेगी, ठीक है ना? तो कौन करेगा माँ जी? शालिनी करेगी। इतने दिन हो गए, नौकरी वोकरी तो कुछ मिल नहीं रही उसे, तो कम से कम घर के काम ही करे। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया, इतनी जल्दी इतना तगड़ा सर। वाह बाबा जी, आपने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। विभा की इच्छा पूरी हो रही थी। शांति उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी और घर के सारे काम अब शालिनी के सिर पर आ गए, जो अब शालिनी पर भारी पड़ रहे थे। साथ ही उसे ये बात भी अजीब लग रही थी कि घर में खाना बनाती तो हमेशा वही थी, लेकिन शांति के लिए खाना लेकर हमेशा विभा खुद ही जाती थी। शालिनी, बहस मत करो मुझसे, मैंने कहा ना माँ जी मेरे हाथों से ही खाना चाहती हैं, तुम फटाफट थाली लगा कर दो बस। लेकिन भाभी, अगर मैं खाना ले जाऊं तो उसमें क्या परेशानी है? माँ जी अगर कुछ कहेंगी तो मैं सुन लूंगी। अब लेकिन मैं नहीं सुन पाऊंगी ना, वो मुझे डांटेंगी और ऐसा मैं नहीं चाहती। तुम खाना लगा कर दो ना जल्दी से, माँ जी को भूख लग रही होगी। शालिनी को विभा पर शक हो रहा था। उस वक्त तो उसने शांति के लिए खाने की थाली विभा को दे दी, लेकिन वो खुद भी विभा के पीछे पीछे गई और आखिरकार उसने विभा को शांति के खाने में कुछ मिलाते हुए देख लिया। विभा का ये सब करते हुए उसने एक वीडियो भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। शांति पर टोटके का असर खत्म हो रहा था। विभा को फौरन शांति को खाना खिलाना था, लेकिन उससे पहले ही। शालिनी, क्या किया ये? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? दिमाग तो आपका खराब हो गया है भाभी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बताइए, क्या मिलाया है आपने माँ जी के खाने में? क्या? मेरे खाने में क्या मिलाया है तूने? अरे बता जल्दी। शांति पर टोटके का असर पूरी तरह खत्म हो चुका था और खाने की थाली भी जमीन पर गिर चुकी थी। ऊपर से शालिनी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्डेड वीडियो भी शांति को दिखा दी थी। अब तो शांति का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अच्छा, तो मारना चाहती है मुझे? वो तो अच्छा हुआ जो शालिनी ने ये सब देख लिया, वरना तो आज ये कर ही देती मेरा राम नाम सत्य। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। मैं तो बस आपका प्यार पाना चाहती थी, बस इतना ही चाहती थी मैं। विभा सारी सच्चाई बता देती है और हाथ जोड़कर शांति और शालिनी से माफी भी मांगती है। माफ कर दीजिए माँ जी। शालिनी, तुम भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। सच में मैं क्या कर रही थी इसका अंदाजा मुझे अब हुआ है। माँ जी, इससे पहले कि आप मुझे इस घर से निकालें, मैं खुद ही चली जाती हूँ। इतना कहकर विभा रोती हुई घर से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी शालिनी उसे रोक लेती है। नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। ये सच है कि आपका तरीका बहुत गलत था, लेकिन आपकी मंशा बिल्कुल भी गलत नहीं थी। माँ जी, इस घर की 2 बहुएं हैं जिनका इस घर पर और आपके प्यार पर बराबर का हक है। प्लीज आप भाभी को माफ कर दीजिए। शालिनी की बात शांति को समझ आ गई थी, उसे भी अपनी गलतियों का एहसास था। इसके बाद उसने न सिर्फ विभा को माफ कर दिया, बल्कि उसे दिल से अपना भी लिया। इसके बाद से सब ठीक हो गया। दोनों बहुएं मिलकर शांति की सेवा करने लगी और शांति ने भी दोनों बहुओं को अमीरी और गरीबी के तराजू में तोलना बंद कर दिया।